आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये आपको गिवन है। और एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कहने मतलब है कि एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 1/2 0, एफ ऑफ 1/3 0, एफ ऑफ 1/4 0, ये वैल्यू क्या आएंगे आपकी, जीरो आते चली जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा फंक्शन के ग्राफ के बारे में एक बार सोचें तो 1 पे वैल्यू 0, हम एफ एक्स अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं 1/2 पे 0, 1/3 पे 0, 1/4 पे 0, 1/5 पे 0। इस प्रकार से आपका कुछ ऑसिलेटिंग फंक्शन ऐसे करते 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 ये आता चला जाएगा। ठीक, हमने एक रफ स्केच बनाया है। कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, हमने कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन बना दिया। आप कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग टू 0 to 1। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एफ मान लीजिए आपने एक्स को पुट कर दिया क्या, √3। सपोज करिए आपने एक्स को पुट कर दिया √3, तो ये तो केवल इतना कह रहा है कि जहां जहां आपका ये, सॉरी √3 नहीं पुट कर सकते, 1/√3 मान लो पुट किया, तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती भाई। उन्होंने केवल इतना कहा कि जब एन आपका इंटीजर होगा तभी आपकी वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आएगी, अदरवाइज वैल्यू आपको जीरो आने वाली नहीं है। ठीक, सही, वैसे कहा तो ये भी नहीं कि जीरो नहीं है, तो लेकिन ये भी तो नहीं कि जीरो है। तो आप कुछ भी हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है तो जीरो तो नहीं मान सकते। इसलिए देखिए ये नंबर आपका 0 से 1 के बीच में भी है, और इसमें गारंटी नहीं कि वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बाकी ऑप्शन एफ ऑफ जीरो को जीरो बता रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, मान लो आपने पुट किया 1/n पुट किया 10⁵, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। आपने पुट किया 1/10⁻10, ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो आप अगर देखें ध्यान से, ये जो वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ मूव कर रही कि नहीं मूव कर रही। मीन्स जैसे जैसे आप इस डिनोमिनेटर में इंटीजर को बढ़ाते जाएंगे तो एफ ऑफ 1/n, तो ये जो 1/n होगा ये किस साइड मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स जीरो। तो आप देखेंगे कि अगर आप एफ ऑफ 0+ की बात करें तो देखिए पूरी पूरी जो वैल्यू है वो किधर कन्वर्ट होगी, टुवर्ड्स जीरो। तो एक आपको स्मॉलेस्ट इंटरवल मिल जाएगा जहां पे आप कोई भी एन पुट करते रहें, इंटीजर बहुत बड़े बड़े एन की बात कर रहा हूं, तो एफ ऑफ 0+ आपका किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स जीरो। यही तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ होती लिमिट, कि हम जब भी कोई लिमिट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते तो एक स्मॉलेस्ट इंटरवल हमको मिल जाता है जिसके बीच में पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या करती है, लाई करने लगती है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसलिए आप देखेंगे जब आप बहुत बड़े बड़े वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो 0+ जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास आता चला जाएगा। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड लिमिट है। और देखो क्वेश्चन ने आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे दिया है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन देने का राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ जीरो आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। ठीक, अच्छा अब कह रहा है एफ डैश जीरो बताओ। अब आप क्या बताइए, एफ डैश जीरो मीन्स जीरो के नेबरहुड में या जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है। अच्छा तो अब इसको कैसे निकाला जाए, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा एक बात समझिए ध्यान से, हम भी क्या करते हैं कि जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल दे दिया गया है तो एफ डैश जीरो के लिए हम केवल राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ एच, एफ ऑफ जीरो आपका क्या है, जीरो है, अपॉन एच। अब जरा बात ध्यान समझिएगा, एच आपका पॉजिटिव नंबर है, एच आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू जो है ये एच अभी जीरो बना नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एच का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जीरो प्लस। अब ये जीरो हुआ नहीं है, जीरो को ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर आपका इस समय नॉन जीरो है, न्यूमरेटर आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से। एफ ऑफ जीरो प्लस कुछ देर पहले हम लोग क्या निकाल चुके हैं, जीरो निकाल चुके हैं। देखिए न्यूमरेटर जीरो हो चुका, डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो, तो आंसर क्या बन जाएगा, जीरो।
तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो पे, वो भी क्या बन जाएगा, जीरो। हमने केवल राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, लेफ्ट हैंड नहीं निकालेंगे क्योंकि फंक्शन कैसा गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है। ठीक, तो आपका सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा।